दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्रश्न रहने वाले हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप पहले से ही इनमें से जितने भी प्रश्नों के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें पहले से ही इतने प्रश्न पता थे। और आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कौन मापता है? तो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर को मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को वोल्ट मीटर मापता है। अगला क्वेश्चन है, प्लूटोनियम व यूरेनियम जैसे भारी तत्व किसका निर्माण करते हैं? तो प्लूटोनियम व यूरेनियम जैसे भारी तत्व जो होते हैं ये निर्माण जो करते हैं ये करते हैं परमाणु बम का। और परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसकी जो खोज की थी ओपेनहीमर व ओटो हॉर्न ने की थी। अगला क्वेश्चन है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की खोज किसने की थी? तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है इसकी खोज किसने की थी? ये ओजोन परत को मापता है, यानी ओजोन परत को जो मापता है वो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही मापता है। इसकी खोज की थी जीएमबी डॉब्सन ने। जीएमबी डॉब्सन ने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंग जो होती है ये कंपन या विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। और ये जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। तो और ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक तो ध्वनि तरंग होती है श्रव्य तरंग, दूसरी होती है पराश्रव्य और तीसरी होती है अपश्रव्य यानी सभी। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया गया था ये किया गया था मार्टिन कूपर के द्वारा। मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फोन का आविष्कार किया गया था। वहीं हम बात करें टेलीफोन की, तो टेलीफोन की खोज की थी ग्राहम बेल ने 1876 में। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, नियॉन लैंप की खोज किसने की थी? तो नियॉन लैंप की जो खोज की गई थी दोस्तों ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जॉर्ज क्लाउड के द्वारा। जॉर्ज क्लाउड ने नियॉन लैंप की खोज की थी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, जॉर्ज क्लाउड। नेक्स्ट है, सेफ्टी रेजर की खोज किसने की थी? तो ये जो सेफ्टी रेजर होता है यानी जो शेविंग रेजर होता है इसकी खोज की थी जिलेट ने। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जो होता है दोस्तों ये पूर्णिमा के दिन होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आप जो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप इन्हें साधारण प्रश्न मत समझना। अधिकतर ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, यानी आप कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर देखना, आपको ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का जो आयाम निर्भर करता है ये वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का जो आविष्कार किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फ्रैंक व्हिटले के द्वारा। नेक्स्ट है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वहीं अगर हम बात करें कांच की तो कांच में होती है 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों पानी की अगर बात करें तो पानी की में होती है 2.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश की चाल जो होती है सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण वायु तथा गैसों में किस रूप में होता है? तो ध्वनि का संचरण वायु और गैसों में जो होता है ये होता है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो विद्युत बल्ब की जो खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी एडिसन के द्वारा। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगिस्टन धातु का बना होता है।
अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप ये समझ लीजिए, जैसे दिन बिल्कुल साफ है तो प्रकाश अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर कोहरा आ जाए तो उसमें प्रकाश बहुत कम हो जाएगा, यानी प्रकाश बहुत कम दिखेगा। तो यही बात है कि विरल माध्यम से अगर आप सघन माध्यम में जाओगे तो प्रकाश की चाल जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की थी। तो परमाणु बम की खोज जो की गई थी ओपेनहीमर व ऑटो हॉर्न के द्वारा की गई थी। और परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, और इसमें जो भाग लेते हैं यानी तत्व कौन कौन से होते हैं जो भाग लेते हैं, तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, ये भारी तत्व परमाणु बम का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है। तो पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आ जाएगी तो क्या होगा, जो चर्म कैंसर होता है यानी त्वचा का कैंसर, वो कैंसर हो जाएगा। तो इन्हें जो आने से रोका जाता है वो ओजोन गैस के द्वारा रोका जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है दोस्तों ये होता है अमावस्या यानी प्रतिपदा के दिन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है। तो प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए जो उपयोग होता है रियोस्टेट का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका ये तरीका पढ़ाने का सही नहीं है, आप इसमें सुधार कीजिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाऊंगा, यानी प्रीवियस क्वेश्चन सभी लेकर जितने भी आए हुए हैं और सभी एग्जाम में आए हुए हैं। साथ ही कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके मैं आपको क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा। और इसके बाद जब हम इस क्वेश्चन सीरीज को पढ़ लोगे सभी सब्जेक्ट की, वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ लेना। इसके बाद हम सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो रेडियो एक्टिवता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बैकुलर ने, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो बैकुलर होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गैस ईंधन की खोज किसने की थी। तो गैस ईंधन की जो खोज की गई थी दोस्तों ये किसके द्वारा की गई थी, तो गैस ईंधन की खोज की थी डैमलर ने। नेक्स्ट है, जिस बिंदु पर प्रकाश की सभी किरणें गिरती है वह बिंदु क्या कहलाता है। तो जिस बिंदु पर प्रकाश की सभी किरणें गिरती है वह बिंदु कहलाता है फोकस या फोकल बिंदु। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग होता है। तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग होता है टेलीस्कोप, जिसे हम दूरदर्शी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट है, वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। तो वह गुण क्या कहलाता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, वो कहलाता है प्रतिरोध। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक होता है। रडार की खोज किसने की थी। तो रडार की जो खोज की गई थी ये टेलर एवं यंग के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है। तो ओजोन परत की जो मोटाई को मापा जाता है वो मापा जाता है डॉप्सन में। गहरे समुद्र में पानी का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो जहां भी आपको रंग दिखाई देने की बात हो तो वहां आपका आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर की खोज किसने की थी। तो वोल्ट मीटर की जो खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी। तो वोल्ट मीटर की खोज की थी हैंस ओरस्टिड ने। हैंस ओरस्टिड ने वोल्ट मीटर की खोज की थी। हैंस ओरस्टिड ने वोल्ट मीटर की खोज कब की थी। तो हैंस ओरस्टिड ने वोल्ट मीटर की खोज 1819 में की थी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है।
नेक्स्ट, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा को कौन मापता है? तो किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा को जो मापा जाता है वो एमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो डायनामाइट की खोज की गई थी अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले ज्ञात किया था रोमर ने। चर्म कैंसर किसके द्वारा होता है? तो चर्म कैंसर जो होता है ये पराबैंगनी किरणों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? तो आकाश का नीला दिखाई देना उदाहरण है प्रकाश के प्रकीर्णन का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान की गति को कौन मापता है? तो वायुयान की जो गति को मापा जाता है वो टैकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो ये ज्ञात किया था रोमर ने। मशीनों की शक्ति को किसमें व्यक्त किया जाता है? मशीन जैसे कोई भी इंजन मान लीजिए, तो उसकी जो शक्ति को व्यक्त किया जाता है वो अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तो ये तड़ित चालक जो होते हैं ये तांबे के बने होते हैं और इसकी खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन है, 1 हार्स पावर यानी 1 HP किसके बराबर होता है? तो 1 हार्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। ध्वनि का संचरण अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगों द्वारा किसमें होता है? तो ये होता है ठोस तथा द्रव दोनों में। अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो रेल इंजन के जो आविष्कारक थे वो थे जेम्स वॉट। जेम्स वॉट रेल इंजन के आविष्कारक थे। वैन आरेख के आविष्कारक कौन थे? तो वैन आरेख के आविष्कारक थे जॉन वैन। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना किसका उदाहरण है? तो जहां भी आपको रंग दिखाई दे तो वहां सूर्य का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन की खोज किसने की थी? तो टेलीविजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो J.L. बेयर्ड ने। ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है दोस्तों अल्टीमीटर। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों, आपने इन प्रश्नों में क्या सीखा या कितने प्रश्न आपको समझ आए? तो उनमें से ही मैंने प्रश्नों का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है इसमें, रेल इंजन की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, मोल किसका मात्रक होता है? तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने साइंस में भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।